हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर से। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी। वो है कि जब हम आईवीएफ कराते हैं तो क्या-क्या मिसकंसेप्शन या मिथ्स हमारे सामने आते हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। देखिए, अक्सर जब कपल आईवीएफ ट्रीटमेंट कराते हैं उनके दिमाग में काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं, पर आखिर उन मिसकंसेप्शंस में सच्चाई कितनी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन एक कपल के दिमाग में आता है, वो यह है कि जब हम वो आईवीएफ करवा रहे होते हैं, तो क्या उनको डाइट में कुछ चेंजेस करने होते हैं? क्या कोई ख़ास परहेज़ करनी होती है? कइयों को बोला जाता है कि अनार नहीं खाना चाहिए, कई कहते हैं कि एप्पल खाने के लिए मना किया है। पर मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपकी डाइट थी, आपको वैसी ही अपनी डाइट नॉर्मल रखनी है। बस आपको अगर आप उस आईवीएफ के दौरान प्रेग्नेंट हो जाते हो उस आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बाहर का खाना कम खाएँ या फिर फ़ास्ट फूड कम खाएँ, क्योंकि उससे प्रेगनेंसी में एसिडिटी हो सकती है जिससे कि हमको डिस्कम्फ़र्ट भी हो सकता है। अदरवाइज़ जैसे आपका डाइट का रूटीन चल रहा था, एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट जैसे आप खाते रहे हैं, वैसे ही आपको खानी है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है? दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि क्या आईवीएफ के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद कपल को फीमेल को बेड रेस्ट करना चाहिए? तो इसका भी आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीट बेड रेस्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वज़न उठाने वाला हो या पेट पे खिंचाव वाला। अदरवाइज़ जैसे आप रूटीन नॉर्मल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, वैसे आप चीज़ें आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने। और अगर कोई महिला जो है, जो कि कोई जॉब कर रही हैं, कहीं ऑफ़िस जा रही हैं, अगर वो भी कंटिन्यू करना चाहें, तो उसको भी वो कंटिन्यू कर सकती हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट से जब बल्कि ये होता है कि हमारे सक्सेस रेट और भी कम हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट इंडिकेटेड एट ऑल, बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है। ठीक है? तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि आईवीएफ जब हम कराते हैं, तो उससे जुड़वा बच्चे या मतलब ट्रिपलेट्स होने के ये चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम आईवीएफ कराते हैं और अगर हम डे 3 एम्ब्रियो डालते हैं, तो हम 2 या उससे ज़्यादा एम्ब्रियो डालते हैं सक्सेस को बढ़ाने के लिए। ये इस उम्मीद से कम 1 एम्ब्रियो जो है वो गर्भाशय में जाके चिपक जाए। पर कई बार क्या होता है, अगर दोनों ही एम्ब्रियोज़ हेल्दी हों और गर्भाशय बहुत रिसेप्टिव हो, तो दोनों एम्ब्रियोज़ जाके चिपक जाते हैं जिससे कि ट्विन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लें या हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करें, जिसमें हम डे 5 तक एम्ब्रियो को ले जाते हैं और उसमें हम ज़रूरी नहीं है कि 2 ही डालें, क्योंकि हम बेस्ट एम्ब्रियो सेलेक्ट करके डाल रहे हैं, तो हम इस चांस को घटा सकते हैं। तो इससे हम जो है ट्विन प्रेगनेंसी को कम कर सकते हैं। चौथा ये मिसकंसेप्शन जो आता है कि जो आईवीएफ के थ्रू बच्चे होते हैं, उनमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, वो बच्चे नॉर्मल नहीं होते, ऐसा भी कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। बल्कि मैं आपको बता दूँ कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ प्रेगनेंसी थोड़ी अलग होती है, उसमें हम इंजेक्शंस देके ज़रूर इंजेक्शंस देके अंडों को बाहर डेवलप करा के लैब में ज़रूर हम उनको फर्टिलाइज़ कराते हैं। लेकिन जो आईवीएफ प्रेगनेंसी से होने वाले बच्चे हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी से होने वाले बच्चे हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी से, उनमें जो आनुवांशिक प्रॉब्लम्स होने के जो चांसेज़ हैं लगभग-लगभग सेम ही होते हैं, ऐसा कोई बहुत फ़र्क नहीं होता है। आज की डेट में देखा जाए तो विश्व भर में 80 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आईवीएफ के थ्रू हो चुके हैं और सभी बच्चे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप नीलकंठ आईवीएफ में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं।